हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। क्या सरकार व्हाट्सएप से लोगों की निगरानी करने को कह रहे हैं? तो आइए जानते हैं पूरी बातें। व्हाट्सएप सरकार की नई गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट जा चुका है। सरकार की गाइडलाइन में व्हाट्सएप को मैसेज ट्रेस करने को कहा गया है। व्हाट्सएप का कहना है कि लोगों को निगरानी करने जैसा होगा। भारत में इन दिनों व्हाट्सएप कुछ दिनों से लगातार चर्चा में विषय बना हुआ है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवादों में है। सरकार ने 7 दिनों के अंदर व्हाट्सएप से इस पॉलिसी को लेकर जवाब मांगा है। सरकार ने ये भी कहा है कि व्हाट्सएप यह पॉलिसी वापस ले। सरकार ने इस वक्त व्हाट्सएप को 2 तरह से घेरा हुआ है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को लिए कहा गया है और दूसरा ये है कि गाइडलाइन के तहत व्हाट्सएप को व्हाट्सएप मैसेज ट्रेस करना होगा, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज के ओरिजिन की जरूरत पड़ने पर ट्रेस करने की उसको जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। ये 2 बातें, एक में व्हाट्सएप का नुकसान, दूसरे में आम यूजर्स का। दोनों ही केस में व्हाट्सएप का नुकसान ही है, लेकिन एक केस में लोगों का भी नुकसान है, क्योंकि एक तरह व्हाट्सएप पॉलिसी वापस लेता है तो कंपनी की कमाई पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर व्हाट्सएप मैसेज ट्रेस करने का काम करता है तो लोगों का भरोसा व्हाट्सएप से खत्म हो जाएगा और दुनिया भर में इस ऐप की किरकिरी हो जाएगी। बहरहाल, अब नया विवाद ये है कि व्हाट्सएप ने कहा है कि वो सरकार की सोशल मीडिया गाइडलाइन नहीं मान सकता है। सोशल मीडिया गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए सरकार ने सभी ट्रैक कंपनियों को 25 मई तक का समय दिया था। सोशल मीडिया गाइडलाइन में कई प्रावधान आ चुके हैं, लेकिन इनमें से एक चीज को लेकर व्हाट्सएप अड़ गया है। व्हाट्सएप ने मैसेज ट्रेस करने के पहले मामले को क्या कहा है? व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग पोस्ट में मैसेज ट्रेसिंग के लेकर कई बातें कही है। व्हाट्सएप भारत सरकार की इस सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट जा चुका है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम को ब्लॉक किया जाए। इस लासूत में दावा किया गया है कि ये नियम संवैधानिक नहीं है। व्हाट्सएप ने कहा है कि एक मैसेज ट्रेस करने के लिए सभी मैसेजों का ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में सरकार कौन से मैसेज की जांच करना चाहेगी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। एक सरकार अगर मैसेज ट्रेस करवाना चाहती है तो ये एक तरह का मास सर्विलेंस हुआ। मैसेज ट्रेस हुआ तो व्हाट्सएप को क्या मिलेगा और यूजर्स को क्या मिलेगा? अगर सरकार की बात मानते हैं तो किसी भी मैसेजिंग सर्विस को हर मैसेज का एक बड़ा डाटाबेस तैयार करना होगा और इसके लिए परमानेंट आइडेंटिटी स्टैम्प तैयार करना होगा, यानी आपके प्राइवेट मैसेजों का पूरा हिसाब किताब व्हाट्सएप के पास रहेगा। ऐसे में कंपनियां यूजर्स का और भी डाटा कलेक्ट करेंगी। एक तरफ तो सरकार व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ मैसेज ट्रेस करने का प्रावधान टालकर उल्टा काम कर रही है, क्योंकि व्हाट्सएप ने ऐसा किया तो फिर कंपनी के पास यूजर डाटा का भरमार होगा। व्हाट्सएप के मुताबिक कंपनी लोगों की प्राइवेसी का प्रोटेक्ट करता है और पर्सनल मैसेज के लिए भी आगे भी करता रहेगा। अब ये जानना जरूरी है कि सरकार की इस गाइडलाइन में ऐसा क्या है जिससे लोगों की प्राइवेसी में समझौता करना पड़ेगा। दरअसल सरकार काफी पहले से ही चाहती थी कि व्हाट्सएप एक ऐसा टूल बनाए जो मैसेज को ओरिजिन को ट्रेस कर सके, यानी कोई मैसेज कहां से भेजा गया है उसे ट्रेस करके उसकी जानकारी प्रोवाइड कराए। इस गाइडलाइन भी मैसेज ट्रेस की बात की गई है। व्हाट्सएप ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे सिग्नल और टेलीग्राम भी मैसेज ट्रेस नहीं कर सकते हैं और ना ही मैसेज के ओरिजिन का पता लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के मुताबिक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होने की वजह से व्हाट्सएप भी यूजर्स की मैसेज पढ़ नहीं सकता है। व्हाट्सएप के लिए ये ट्रेस कर पाना मुमकिन नहीं है कि मैसेज का ओरिजिन क्या है। इसी वजह से व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी के हवाला देकर कोर्ट जा चुका है।
आगे क्या हो सकता है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया गाइडलाइन को बताते वक्त कहा है कि ये सिर्फ गाइडलाइन है, ये कोई कानून नहीं है। यानी अगर कंपनियां इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है तो उन पर मौजूदा कानून के तहत ही एक्शन होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे किस तरह से लेती है और एक तरह से यह व्हाट्सएप की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर सरकार ने कहा है कि इसे वापस लेना चाहिए और 7 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अभी सरकार और व्हाट्सएप के बीच क्या सलाह होगा और सब यूजर्स का भी डाटा सेफ रहे और सब कुछ ठीक से हो जाए, बस यही चाहते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था। आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी मिला होगा और आप लोगों को अगर अच्छा लगा, कोई भी यूजफुल लगा तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।